वैसे विरार हमेशा विवादों से घिरा रहता है। वैसे विरार में ज़मीन का विवाद, यहाँ के लोगों का विवाद और तमाम ऐसे विवाद हैं जो नए रूप से सामने आते हैं। ऐसा विवाद आया है विरार से, जहाँ पे जगह खरीदने के बाद फिर से खेडूत की तरफ से जगह पे कब्जा करने से रोका जा रहा है। खेडूत कम, लेकिन उनके आसपास जो लोग रहते हैं, जो खेडूत के हितैषी हैं, उनको भड़का रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जब कोई ज़मीन खरीदता है आदिवासी का या फिर मालकी पट्टे का, उसके बाद उस जगह से और जगह मालिक से बार बार पैसे निकालने के लिए इस तरह से यहाँ पे प्रेशराइज़ किया जाता है। हमारे साथ में है, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ में क्या ऐसा घटित हो रहा है जिसके लिए आज यहाँ पे खड़े हैं। सर नाम बताइए। मेरा नाम आनंद यशवंत जाधव, मैं चंदनसर कोपरी का रहने वाला हूँ और ये जगह मैंने खरीदी हुई है बाकायदा। ये गाउठन जगह मैंने नोटरी रजिस्टर की हुई है और बाजू की जगह जो है सर्वे नंबर की, वो मैंने बाकायदा रजिस्टर करके रेडी रेकनर से। आपने जगह कब खरीदा था? ये खरीदा है 2023 में। कितने में? ये खरीदा था मैंने रेडी रेकनर के हिसाब से मैंने खरीदा हुआ। आपने किससे जगह लिया था? मैंने ये जमीन ली थी, ये गाउठन जगह ली थी अलका विनोद जोशी और मालकी जगह जो है वो ली थी विनोद हरिभाऊ जोशी और सुनील हरिभाऊ जोशी। जगह लेने के बाद से लेके अब तक कोई विवाद नहीं हुआ था? जी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब विवाद शुरू हो गया। जी विवाद क्या है विवाद है? कौन इसमें विवाद ऐसे हुआ कि जब मैं पिछले साल मेरे खेडूत से अप्रोच हुआ तो उन्होंने मुझे ये ज़मीन खरीदी खत करके मुझे दे दी। उसमें मेरे 10 गुंठा पहला ज़मीन था, उसमें मेरा 7-12 हो गया। उसके बाद फिर मैंने 4 गुंठा 4 और 3 ऐसा रजिस्ट्री करके वो 7-12 मेरे नाम पे करा लिया। एक दूसरा 10 गुंठे की ज़मीन मैंने गाउठन ज़मीन मैंने बाकायदा रजिस्टर बिफोर मी करके मैंने उनसे वो अलका विनोद जोशी से खरीदी। लेकिन उसके बाद जो उनकी बाजू की जो ज़मीन है जो 10-15 गुंठा 110 गुंठा है, उसका जब मैं व्यवहार करने गया, मैं वसई विकास बैंक से 3 करोड़ का डीडी बनाया सुनील हरिभाऊ जोशी विनोद हरिभाऊ जोशी उनके दोनों के नाम पे। और वो उनको जब दिया तो उन्होंने मुझे मतलब ये डीडी है, ये 1.5 करोड़ का डीडी है जी। ये 1.5 करोड़ का डीडी है सुनील हरिभाऊ जोशी के नाम पे और 1.5 करोड़ का डीडी विनोद हरिभाऊ जोशी का है। चाहे तो आप बैंक में इंफॉर्मेशन निकाल सकते। तो ये डीडी करने के बाद जब योगेश वैद्य को पता चला, जो 3 महीने पहले उनको अप्रोच हुआ और वो सबको बताता है कि मैं उनका जावाई वो उनका जावाई है ही नहीं। वो ये है यहाँ के जो जोशी है संतोष जोशी, उनके वो जावई है, लेकिन वो सबको बताते हैं कि मैं जावई और बाकी सब लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं कि मैंने ये ज़मीन खरीदी है, ये किया है। क्योंकि मैं किसी को बताया नहीं था, क्योंकि ये कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, यहाँ पे मैं रेसिडेंस है, मेरे खुद के लिए रहने के लिए मैं बना रहा था, इसके लिए मैं किसी को बताया नहीं। तो जब मैं ये डीडी लेके गया तब उन्होंने और मैं यहाँ पे पोजीशन ली 15 तारीख को, तो सॉरी 2 दिन पहले। तो उन्होंने फिर यहाँ पे आए, योगेश वैद्य आए दोपहर को और कैलाश पाटिल आए आगरी सेना के अध्यक्ष, और उन्होंने बताया कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने उनको डॉक्यूमेंट देखा कि ये डॉक्यूमेंट्स है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, तो वो पुलिस स्टेशन चले गए और मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, मैं पुलिस स्टेशन चला गया। फिर उनको मैंने दिखाया कि ये पेपर है। तो फिर वो कैलाश पाटिल और योगेश वैद्य वो निकल गए और उन्होंने खेडूत जो है उनको फ़ोन किया कि बाबा मैं दूसरे दिन आता हूँ, क्योंकि वो एजेड है। तो बोले ठीक है। तो दूसरे दिन हम उनके पहले ही पहुँच गए, तो थोड़े लेट हो गए। उसके बाद फिर वहाँ पे पूरा डिस्कस हुआ, पुलिस निरीक्षक साहब जो है उनको पूरा पेपर दिखाया, उन्होंने वो पेपर देखा, वेरीफाई किया, पूरे रजिस्टर्ड पेपर है, पूरा पेमेंट गया हुआ है वाइट। फिर वो पुलिस को कुछ 2 पुलिस अधिकारी, यहाँ के बिट अधिकारी वो और कैलाश पाटिल जी और योगेश वैद्य और खुद खेडूत अलका विनोद जोशी, विनोद हरिभाऊ जोशी और सुनील हरिभाऊ जोशी, ये सब आए। उन्होंने ये देखा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये बराबर है, बाजू की जो जगह है वो हमारी नहीं है, वो दूसरे की है, तो उधर हमारा पोजीशन है ही नहीं। तो ये सब दिखाने के बाद वो सेटिस्फाई हो गए और निकल गए। अभी 2 दिन से ऐसा पता चला है कि वो लोग मुझे जान से मारने की योगेश वैद्य प्लानिंग कर रहा है, और वो प्लानिंग के हिसाब से कर रहा है कि अगर आनंद खत्म हो गया तो बाकी का यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। तो अभी मुझे प्रशासन से यही मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये सब यहाँ पे रुकाओ और जो लीगल है
अगर इस यही डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चीज़ अगर इलीगल है, उनके अंगूठे, उनके पेमेंट या, तो मेरे पे ऑफिशियली कार्रवाई करे और मुझ पे जो कार्रवाई करनी है, कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करनी है, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। योगेश वैद्य से आपका क्या दुश्मनी है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? योगेश वैद्य जो है वो RTI स्पेशल है। अच्छा। वो सब जगह सेटलमेंट करता है, पैसा लेने के, बिल्डर से हफ्ता वसूली करना, ये सब काम उसका है। आज तक सब मुझे बता रहे, मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन सब योगेश वैद्य क्या करता है। आपसे कोई बात हुई योगेश की? योगेश ने मुझे हाँ, प्लॉट पे आए थे ना तो बड़े बड़े लोगों के नाम ले रहा था, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं क्यों लूँ, कोई मेरे साथ इन्वॉल्व ही नहीं है तो मैं किसी का नाम लूँ? तो वो ऐसे ही बात कर रहे थे, तो मैं बोला मेरा आपसे कोई लुकावट नहीं भाई, मैं आपसे क्यों बात करूँ? मेरे जो खेडूत है वो सामने खड़े हैं, वो बोल रहे हैं ना, लेकिन उनको वो गुमराह कर रहा है। उनका लड़का भी आया अमेरिका से, 8 साल के बाद आया कि देखने के लिए, घर पे आया। उनके भांजे की शादी थी, यश हुजुम बाजार जो कोल्हापुर में रहते, उनकी शादी थी, उनका इनविटेशन भी मुझे आया था, लेकिन ये योगेश वैद्य की वजह से मैं नहीं जा पाया। उनका भी उन्होंने मुझे बुझाया, अरे आप क्यों नहीं आए, उनको बहुत बुरा लगा। खेडूत की तरफ से आपको कोई भी टॉर्चर नहीं किया जा रहा है? प्रॉब्लम नहीं था। लास्ट जब तक कंटेनर में रख रहा था तब तक खेडूत का मुझे फ़ोन है, बाकायदा खेडूत ने मुझे फ़ोन किया है, आप बॉम्बे आओ, हमको DD दे दो, पेमेंट करो, ये सब बात हो रही है। और जब ये सब होने के बाद योगेश वैद्य ने उनको भड़का दिया। कैलाश पाटिल का फिर कोई इसमें रोल नहीं, कैलाश पाटिल का बस वो नहीं है। वो आए, उन्होंने, उनके पास कोई कंप्लेंट लेके जाता है तो आता है, कोई भी आता है, वो कार्य करता है तो हाँ, सामने वाले ने उनको अप्रोच किया था, सामने वाले ने अप्रोच किया था, लेकिन वो भी न्याय करते हैं तो उन्होंने देखा कि बाबू पेपर लीगल है, और वो मुझे बोला तेरी जमीन है तो तेरा हक है, वो बोल के उन्होंने वो भी सेटिस्फाई हो गए, वो निकल गए। वो बोले तू गाँव वाला है, तू किसी का ये नहीं किया है, गलत नहीं किया है, तेरे पेपर सही है, तो मैं क्या, उनके पॉइंट नहीं था। गाँव वाले आपके साथ में? हाँ, सब गाँव वाले हमारे साथ में, सब पूरे देखो ना, सब गाँव वाले आए हुए हैं, आजू बाजू वाले सब गाँव वाले हैं, और वो खेडूत रहते बॉम्बे, उनको कोई पहचानता भी नहीं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता। वो मेरे माता पिता के जैसे है, और उनका मैं सेवा भी वैसे ही करता हूँ, वो बताएंगे कभी। अभी योगेश वैद्य के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी मैं योगेश वैद्य के साथ अर्जी किया हूँ। अभी मैं मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर, वहाँ पे एक अर्जी फिर से देने वाला हूँ। एक होम मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट मंत्रालय में एक लेटर देने वाला हूँ। विराट पोजीशन में एक लेटर देने वाला हूँ, और उनके साथ अगर जो भी कार्रवाई हो सकती है कायदेशीर, वो करने वाला हूँ। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं कि मुझे प्रेशराइज नहीं करे, मुझे वो प्रेशराइज करेगा, आप कंटेनर उठाओ, आप यहाँ से। प्रेशराइज प्रशासन कर रहा है कि योगेश उनको प्रेशराइज कर रहा है? वो आपको कर रहा है? हाँ, और वो हमको कर रहा है, ऐसा है। तो मुझे ये बोलना है कि मैं लीगल हूँ, अगर मैं किधर इनलीगल हूँ तो मैं यहाँ से ताबा भी हटा दूंगा और सब कर दूंगा। जी, क्या कहेंगे आप इनके एडवोकेट हैं? इन्होंने जब से प्रॉपर्टी लिया है उसके बाद से अभी तक इनके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन ना खेडूत का था, ना किसी थर्ड पर्सन का था। जब इन्होंने इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करना शुरू किया, अपना काम चालू किया, तो उसके बाद से थर्ड पर्सन इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि शायद उनको इस प्रॉपर्टी से कुछ अलग लालच हो, इसके लिए वो इस पर अपना इंटरेस्ट ये कर रहे हैं। और जो थर्ड पर्सन है उसके इंटरेस्ट लेने के बाद हमने बाकायदा पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन भी दिया है जमीन मालक और खेडूत के खिलाफ, जिन्होंने हमको बेचा है। उन्होंने पुलिस स्टेशन आए, पुलिस स्टेशन में PI साहब ने सारे पेपर्स वेरीफाई किए, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, उसके बाद हमको ओके किया है। अब मेरे क्लाइंट को थर्ड पर्सन से धमकी आ रही है, कहीं उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, उनका मर्डर के लिए कहीं प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि विषय ऐसा है कि अगर मेरे क्लाइंट ही नहीं रहे, उनका कुछ हो गया, मर्डर वगैरह हो गया, तो ये प्लॉट का टाइटल ही क्लियर हो जाएगा, फिर सामने जो थर्ड पर्सन इसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये विषय है। अभी हमारा पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से यही है कि मेरे क्लाइंट को सेफ्टी दी जाए और जो भी लीगल कार्रवाई है इस प्लॉट पे की जाए, और हम भी इसके लिए साथ देने को तैयार हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए सारे हमारे पास ओरिजिनल अवेलेबल हैं, हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है सारा डॉक्यूमेंट्स, हमने टोटल पेमेंट बाय अकाउंट चेक से किया हुआ है, तो हमारी तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। अगर प्रशासन को हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं, और जो भी है क्लियर कार्रवाई सामने वाले पे की जाए जो हमारे ऊपर अननेसेसरी प्रेशर कर रहे हैं और हमारे क्लाइंट को धमकी दे रहे हैं। जी, उसी विरार में मुद्दा कोई नया नहीं है, बस तमाम मुद्दे सामने आते हैं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे यहाँ पे जगह पे बाउंड्री करना शुरू कर दिए, पत्थर से घेरना शुरू कर दिए, वैसे ही खेडूत की तरफ से लोग आना शुरू कर दिए और धमकीना शुरू कर दिए। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही विरार में कोयता गैंग भी सक्रिय हुआ है। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं, चरसुल्ले गरदुल्ले घूमते हैं, जो कि कुछ पैसों के लिए लोगों पे वार करते हैं। ऐसे में अगर एक व्यक्ति लगातार धमकी दे रहा है और उसे प्रशासन नज़रअंदाज करेगा, हो सकता है आने वाले वक्त में वो हमला भी कर सके। पूरे मामले में प्रशासन को जांच करना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उचित कार्रवाई करना चाहिए।